बारिश की हल्की आवाज, लोहे की सलाखों से टकराती बूंदें और एक जेल का सन्नाटा। निशा सलाखों के पीछे खड़ी थी, चेहरे पर थकान, आंखों में नींद नहीं, बस पछतावा। सामने खड़ी थी एक छोटी सी लड़की, आन्या। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। आन्या, मम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? ये सवाल हवा में नहीं, सीधे निशा के दिल में उतरता है। निशा के होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। आन्या, मैं सब जानती हूं, उस रात क्या हुआ था। निशा के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में फ्लैश होने लगती है वो रात, वो बारिश, वो कार, वो चीख, और कहानी धीरे धीरे पीछे जाने लगती है। ढोल की आवाज, लाइट्स, रंग, भीड़। मुंबई का एक बड़ा फेस्टिवल, हर तरफ खुशियां, लोग नाच रहे हैं, हंस रहे हैं। वहीं बीच में आरव, निशा और छोटी आन्या। एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर। आरव, आन्या इधर आओ, फोटो लेते हैं। आन्या, पापा वेट। निशा उन्हें देखती है, मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्की थकान छुपी है। फोटो क्लिक होता है, एक खुशहाल परिवार। लेकिन उसी रात घर का दरवाजा बंद होता है और सब बदल जाता है। आरव, तुम्हें समझ नहीं आता क्लाइंट्स के सामने बिहेव कैसे करते हैं? निशा, मैंने क्या गलत किया? आरव हंसता है, ताने मारते हुए, तुम और बिजनेस समझोगी? प्लीज निशा, ग्रो अप। अन्या कमरे के कोने में खड़ी सब सुन रही है। फेस्टिवल की हंसी अब डर में बदल चुकी थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। आरव पहले ऐसा नहीं था। वो वही लड़का था जिसने कभी निशा से कहा था, मैं सबके अगेंस्ट जा सकता हूं, बट तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। उनकी लव मैरिज थी, घर वालों के खिलाफ जाकर, छोटे से घर में, कम पैसों में, लेकिन बहुत प्यार था। रात को छत पर बैठकर फ्यूचर की बातें करना। एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आरव कहता था। निशा, बस मुझे मत भूलना। आरव उसका हाथ पकड़कर कहता, इम्पॉसिबल। लेकिन वक्त बदल गया। आरव सक्सेसफुल हो गया, बड़ा बिजनेस, बड़े क्लाइंट्स, और उसी के साथ एटीट्यूड भी बड़ा हो गया। अब वो निशा को कम समझने लगा। तुम मेरी लेवल की नहीं हो, तुम्हें समझ ही क्या है लाइफ का? उसके वर्ड्स धीरे धीरे जहर बनते गए। एक दिन ऑफिस पार्टी में आरव अपनी फीमेल बिजनेस पार्टनर के साथ हंस रहा था। निशा एक कोने में खड़ी थी। देखा, शी इज स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, अनलाइक यू। आरव ने ताना मारा। उस रात निशा पहली बार पूरी तरह टूट गई। मुंबई की भीड़ में हजारों लोग, लेकिन निशा अकेली थी। एक दिन कार में सफर करते हुए वो रेडियो ऑन करती है। हेलो मुंबई, मैं हूं कबीर, आपका आरजे। आवाज में पॉजिटिविटी, वार्मथ। कबीर, अगर आप अकेला फील कर रहे हो तो कॉल कीजिए, मैं हूं ना। निशा पहली बार स्माइल करती है। कुछ दिनों बाद वो हिम्मत करके कॉल करती है। हेलो, मैं निशा बोल रही हूं। कबीर, हाय निशा, आपकी आवाज थोड़ी हैवी लग रही है, सब ठीक है? निशा चुप, फिर हल्की हंसी। सब परफेक्ट है, हैप्पी फैमिली। वो झूठ बोलती है, लेकिन कबीर समझ जाता है। अब कॉल्स बढ़ने लगते हैं। कबीर उसे हंसाता है, उसकी बातें सुनता है। निशा, कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। धीरे धीरे ये कनेक्शन डीप हो जाता है। एक दिन कबीर उसे सामने मिलना चाहता है। कैफे में कबीर उसे ध्यान से देखता है। कबीर, तुम जितना बोलती हो उतनी हैप्पी नहीं लगती। निशा मुस्कुराती है। आई एम हैप्पी, रियली। कबीर चुप हो जाता है, लेकिन सच ज्यादा देर छुपता नहीं। एक दिन कबीर अचानक निशा को आरव के साथ देख लेता है। आरव उसे सबके सामने डांट रहा होता है। निशा, तुम्हें समझ नहीं आता, एम्बैरेस मत करो मुझे। कबीर सब समझ जाता है। उस रात निशा टूट जाती है। कबीर के सामने उसकी आवाज कांप रही थी। आई ट्राइड, मैं सच में ट्राई किया। और वो रोते रोते कबीर की बाहों में गिर जाती है। कबीर उसे संभालता है। उस पल दोनों की जिंदगी बदल जाती है। अब निशा के पास दो दुनिया थीं। एक जहां वो प्रिटेंड करती थी
हैप्पी वाइफ और दूसरी जहां वो सच में सांस ले पाती थी, लेकिन ये बैलेंस ज्यादा दिन नहीं चला। आरव को शक हो गया और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जेल में खड़ी निशा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आन्या अभी भी सामने खड़ी है। आन्या, आपको लगा मुझे कुछ नहीं पता? निशा टूट जाती है। मैं मजबूर थी। आन्या सिर हिलाती है। नहीं मम्मा, आपने चूज किया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। कुछ लोग हालात के शिकार होते हैं और कुछ अपने फैसलों के। और कभी-कभी सबसे बड़ा गवाह वो होता है जो चुप रहता है लेकिन सब जानता है। आन्या से हुई मुलाकात के बाद निशा पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सच अभी बाकी था। बारिश वाली वो रात जिसे निशा बार बार भूलना चाहती थी, लेकिन हर बार वही पल उसकी आंखों के सामने आ खड़ा होता था। घर के अंदर अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान आने से पहले सब कुछ थम जाता है। आरव, आज डिनर जल्दी कर लो, निशा ने अनयूजुअली सॉफ्ट टोन में कहा। आरव थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ये वही निशा नहीं थी जिससे वो रोज लड़ता था। वाओ, आज मूड अच्छा है। आरव हल्का हंसा। निशा, बस सोचा सब ठीक करते हैं। ये सुनकर आरव कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। शायद उसे भी लगा सब नॉर्मल हो सकता है। डिनर टेबल पर आज कोई झगड़ा नहीं था। निशा हर चीज सर्व कर रही थी, ध्यान रख रही थी। आरव पहली बार उसे गौर से देख रहा था। तुम पहले जैसी हो गई हो, उसने कहा। निशा बस हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। कुछ देर बाद, जूस लोगे? निशा ने पूछा। या, आरव ने बिना सोचे ले लिया। कुछ मिनट बाद, अजीब सा लग रहा है। आरव ने माथा पकड़ा। उसकी आंखें भारी होने लगी। निशा, व्हाट्स हैपनिंग? निशा खड़ी रही, चुपचाप। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक ठंडा फैसला था। आरव धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। दरवाजा धीरे से खुलता है। कबीर अंदर आता है। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखते हैं। कबीर, निशा, आर यू श्योर? निशा ने सिर्फ एक बार सिर हिलाया। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों मिलकर आरव को उठाते हैं, कार तक ले जाते हैं। बारिश तेज हो चुकी थी, सड़क सुनसान। कार स्टार्ट होती है। कबीर ड्राइव कर रहा था। निशा पीछे बैठी आरव को देख रही थी। एक वक्त था जब वो इसी आदमी के साथ सपने देखती थी, और आज वो उसकी आखिरी रात थी। ये सही नहीं है। कबीर की आवाज कांप रही थी। अब रुक नहीं सकते, निशा ने धीरे से कहा। कार स्पीड पकड़ती है। अचानक एक जोरदार टक्कर, क्रैश, सब कुछ खत्म, या कम से कम उन्हें ऐसा लगा। लेकिन उस रात एक और कहानी लिखी जा रही थी। घर की खिड़की के पीछे आन्या खड़ी थी। उसने देखा था अपनी मां को, एक अजनबी आदमी को, और अपने पापा को उस हालत में। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि समझ थी, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई थी। अगले दिन न्यूज, बिजनेसमैन आरव की एक्सीडेंट में मौत। लोग आते हैं, रोते हैं, सिंपैथी देते हैं। निशा भी रोती है, लेकिन उसके आंसू सच और झूठ के बीच अटके हुए थे। आन्या अब और चुप हो गई थी। रात को डरकर उठती, पापा बोलती, फिर खुद ही चुप हो जाती। कुछ दिन बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इंस्पेक्टर राघव केस संभालता है। उसकी नजर शार्प थी और इंस्टिंक्ट्स स्ट्रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग, उसने फाइल बंद करते हुए कहा। रिपोर्ट्स में इनकंसिस्टेंसीज थीं। ब्रेक फेलियर पूरी तरह कंफर्म नहीं था। बॉडी में सब्सटेंस मिला था। टाइमलाइन मिसमैच थी। ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। राघव घर पहुंचता है, निशा से बात करता है। वो सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। हमारी लाइफ परफेक्ट थी, निशा ने कहा। राघव हल्का सा मुस्कुराया। परफेक्ट लाइफ और एक्सीडेंट, इंटरेस्टिंग। फिर उसकी नजर आन्या पर पड़ती है। वो कोने में बैठी थी, चुप। राघव उसके पास बैठता है। हाय बेटा, मैं राघव। अन्या कुछ नहीं बोलती। रोगी, वो कागज देता है। कुछ मिनट बाद
अन्या कागज वापस देती है। राघव देखता है, एक कार, 2 लोग और एक गिरता हुआ आदमी। उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। यह एक्सीडेंट नहीं है, उसने धीरे से कहा। इन्वेस्टिगेशन तेज हो जाती है। कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन ट्रैकिंग, सीसीटीवी। कबीर की लोकेशन उस रात मैच हो जाती है। पुलिस कबीर को पकड़ती है। पहले वो मना करता है, लेकिन प्रेशर बढ़ता है और आखिरकार वो टूट जाता है। कबीर, यस, वी डिड इट, बट वी डिडंट प्लान टू किल। निशा को अरेस्ट किया जाता है। जब उसे ले जाया जा रहा होता है, वो आन्या को देखती है। बेटा, उसकी आवाज टूट जाती है। आन्या आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सवाल था, वाई मम्मा? यह सवाल किसी भी सजा से बड़ा था। कोर्ट में फैसला आता है। निशा और कबीर दोनों गिल्टी, लेकिन इस कहानी का एंड जेल में नहीं हुआ। एंड हुआ एक छोटी सी बच्ची के दिल में, जहां अब ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं बची थी। कुछ लोग गुस्से में गलत बन जाते हैं, कुछ दर्द में, लेकिन सच ये है, हर डिसीजन किसी न किसी की जिंदगी तोड़ता है। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करें और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगली कहानी।